गाय अभी तो बंद नहीं हुई है, अगर बंद हो जाएंगी तो फिर गाय और ला देंगे। जी, जो गाय भी सूख जाएगी क्या करते हैं, उसको रखते हैं? गाभी नहीं लोग हैं यहाँ पे, लेकिन 2 लोग हमेशा रहते हैं, एक लोग इधर उधर अपना काम करते हैं। जी वाला सुबह में आधा किलो शाम में जी 1 किलो वाला ले लेते हैं, 1 किलो मंगलम वाला परा जिसको निकल आ रहे हैं, तो हम लोग सीजन में लेकर रख देते हैं, नहीं ले पाते तो सुबह के लिए तो स्टॉक सर यही वो बना अच्छा पैसा कमाएगा। जिसकी दूध की सप्लाई नहीं हो, हम तो कहेंगे वो गाय मत रखो। उसको यदि 30 रुपया लीटर दूध बेचना है तो गाय मत रखो। नमस्कार सर, एक छोटा सा परिचय अपना बता दीजिए हमारे दर्शकों को। जी नमस्कार, अपना नाम और यहाँ पता बता दीजिए यहाँ का कहाँ पर। मेरा नाम पुनीत कुमार यादव है, जिला चंदौली, पोस्ट बिसौरी, बचिया कला में उपस्थित है। कब से सर ये फार्म खुले हैं, कितना दिन हो गया आपको शुरुआत? ये फार्म हम लगभग में 10 महीना से खोले हुए हैं यहाँ पे। उसके पहले हम घर पे रखते हुए थे। जी, तो घर पर कितने जानवर हैं? घर पे लगभग में 4 या 5 जानवर रखते थे पहले। वहाँ 4-5 जानवर रखते हैं। ये जो एरिया है, जो शेड आपने बनवाया है, ये कितने बाई कितने का है? इसकी लंबाई कितनी है और ये चौड़ाई कितनी है? तो हमको तो नहीं मालूम है, कुछ आंकड़ा मोटी मोटा ये पता होगा। जैसे ये शेड लगवाया है, कितने कितने फीट का ये लगा है? ये लगभग में 60 बाई 35 मतलब 35 फीट इसकी चौड़ाई है। चौड़ाई। मतलब दोनों तरह से, उधर से भी जानवर रखने के लिए प्लानिंग है, इधर से भी। जी जी। तो उधर मतलब फिलहाल अभी जो है कि आप भूसा उसा की व्यवस्था कर दी। शुरुआत यहाँ जब किए तो कितनी जा सकती है यहाँ पर? यहाँ पर जितना गाय हम यहाँ शुरुआत किए मतलब शुरू से ही एक ही साल इतने जानवर लागे। जी, तो 4-5 घर के थे और सब यही। जी, तो जैसे एक साथ आप गाय लाती है तो ये मन में नहीं आया कि एक ही साथ सब बच्चा दिया तो एक ही साथ ड्राई भी हो जाएगी, दूध बंद हो जाएगा, इतना तो कैसे? नहीं, गाय अभी तो बंद नहीं हुई है, अगर बंद हो जाएंगी तो फिर गाय और ला देंगे। जी, तो जो गाय भी सूख जाएगी क्या करते हैं, उसको रखते हैं? गाभी नहीं, सब रखते हैं, घर पे रखते हैं। मतलब रखते हैं, फिर बच्चा देती हैं तो? यदि समझ में नहीं आता तो फिर उसको बेच देते हैं। जी, तो देख रहे हैं ज़्यादातर क्लास ब्रीड में गाय रखते हैं। जी, मतलब कितने से कितने लीटर दूध देने वाली गाय है आपके पास? ये गाय जैसे अभी तो गाभी हो गई है 4 से 5 महीने तक, जी, क्योंकि अभी भी सूखे में 7 से 8 लीटर दूध टाइमली है। अभी टाइम पे 7 लीटर है। तो मैक्सिमम जब ये बच्चा दी तो कितना दूध दे रही है? 12 से 13 लीटर तक दूध दे रही है। ये टाइम 12 लीटर दूध दे रही है, काफ़ी बढ़िया दूध दे रही है। जी, और सब सर, जैसे ये क्या है, बछिया है, ये तो बछिया है, घर की है। घर की है, जी, गाभिन है। हाँ गाभिन है। मतलब एक गाय आप खरीदे डेयरी के लिए तो एक एवरेज कितना, मतलब कि दिमाग में ये था कि नहीं इतने हज़ार से इतने हज़ार के बीच की ही गाय लेनी है हमें? हाँ, तो हमको बस इतना था कि हमको 40,000 से 50,000 तक गाय लेनी है, इससे बेसी नहीं। मतलब 50 के नीचे की ही गाय रखी। 50 से नीचे की गाय रखेंगे अभी फिलहाल में। आप भैंस भी रखे हैं, देख रहे हैं। जी, तो भैंस और गाय दोनों साथ रखने का क्या उद्देश्य था? गाय भैंस साथ रखने का उद्देश्य यही कि दूध की सप्लाई अपने हाथ से है, तो ये गाय दूध रहेगा साथ में, भैंस का भी दूध रहेगा तो अच्छा रेट मिलेगा। वो तो मिक्स करके बेचते हैं या फिर अलग अलग? अलग अलग बेचते हैं, लेकिन जो लेने वाला है वो साथ में दूध खोजता है, भैंस का दूध गाय का दूध जी, नहीं। तो सर यहाँ जैसे दूध लेने के लिए लोग आते हैं या फिर कैसे आप बेचते हैं, ले जाते हैं? यहाँ पे आधा से अधिक तो सप्लाई हो जाता है, अच्छा, यहीं से आधा से बिक जाता है? बिक जाता जी, है, और जो बचता है सब मार्केट में चले जाएगा। तो क्या रेट में सर आपका दूध बिक जाता है? यहाँ पे 65 रुपया लीटर इस समय बिक रहा है भैंस का, 50 रुपया गाय का। 50 गाय का और 65 जो है काफ़ी देखा जाए तो ठीक रेट है। जैसे हमें लोग डेयरियों पर जो दूध देते हैं उनको अच्छा रेट नहीं मिल पाता है, क्योंकि उनका दूध का जो रेट होता है वो फैटेशन के हिसाब से होता है। तो काफ़ी मेहनत करनी होती होगी गाय को देखना, फिर दूध ले जाके पहुँचाना डोर टू डोर। जी जी, कितने लोग मिलकर सर इसको करते हैं? हम लोग 3 लोग हैं यहाँ पे, लेकिन 2 लोग हमेशा रहते हैं, एक लोग इधर उधर अपना काम करते हैं। जी, दूध वाला काम किसका है, दूध पहुँचाना? दूध वाला मेरा काम है। आप ही पहुँचाते हैं। तो पैसा कैसे मिलता है? जैसे डेयरियों पर तो हम लोग देखते हैं कि 10 दिन में पैसा आ जाता है लोगों के अकाउंट में। नहीं, हम लोगों को पैसा कुछ पर डे भी मिलता है, कुछ महीने की मिलता है। जी, तो क्या पर डे के पैसा से इन लोगों का खर्च निकल जाता है? निकल जाता मतलब जो दूध का नगद मिल जाता है है। हाँ, आराम से उसे खिला लेते हैं, और जो महीने मिलता है उसी को बचत मानते हैं। बचत नहीं होता है। तो सर टोटल कितने जानवर हैं आपके पास? लगभग मेरे पास टोटल जानवर 13-14 जानवर है, 25 से मिला के 20 दूध देने वाले कितने? दूध देने वाले इसको 11 11 दूध दे रहे हैं। कितना दूध हो जा रहा है रोज का? रोज का लगभग में 1 कुंटल 10 लीटर 5 लीटर यही हो रहा है, सुबह शाम को मिला तो के। अगर एवरेज देखा जाए तो कितना 5-6 हज़ार तक 6 हज़ार का दूध हो जाएगा। कितना खिला देते हैं इनको? जैसे रेशियो तो पता चल ही गया होगा कि नहीं इतना जो है कि इनको खिला देना। लोगों के खर्चा 3,000, 3500, 3200 इस तरह की होता है। मतलब रोज का हाँ। भूसा लेके वही 2-2.5 रुपये आपका ये देखा जाए तो उसमें लेबर को भी देना है। उसमें लेबर को भी देना है। जी, पेट्रोल है, तो मतलब काट पीट के 2,000 रुपये आपको सेफ्टी बच जाता है। बच जाता है।
तो सर जैसे एक समान दूध तो ये देती नहीं होगी, बीच में से बगेना हो गई तो दूध कम हो जाता होगा। नहीं तो इस समय जो इससे दूध कम हुआ है तब बता रहे थे। अच्छा, ये इस समय का इस बता समय दूध जो है कम हुआ है जब तब पीक बता पे रहे होती है तब दूध हैं। बढ़ता है जब पीक पे आपका? होती है तो उस समय 130 से 135 लीटर दूध देते हैं। जैसे कि ये गाय जब दे रही है, ये गाय 12 लीटर, इसमें सब गाय गाभिन है, गाभिन है, जी। इसलिए गर्मी में कुछ दूध कम भी हो गया है। जैसे जो 12 लीटर वाली गाय है आपकी, तो उनका क्या फीडिंग प्लान होता है, क्या खिलाते हैं उनको, कितनी मात्रा में राशन उसमें देते हैं? राशन उसका लगभग 5 किलो से ऊपर ही देते हैं, 5 किलो से एक टाइम मतलब रोज का 12 लीटर एक दिन उसमें सब। जैसे इस तरह 3 से 4 किलो तो सर 10 केजी में क्या क्या देते हैं उनको? 10 केजी में उसमें देते हैं 1 किलो, आधा किलो बिनोला सुबह में, आधा किलो शाम में। जी 1 किलो बिनोला दे देते हैं, 1 किलो मंगलम वाला पराग इस समय चला रहे जी, हैं। मंगलम का। फिर उसके बाद जो है इस सब चोकर, चना का चुनी और जो जाती खरीद किसी की ये सब थोड़ा देते हैं। सा सब डाल के दलिया उलिया बना के गेहूँ का नहीं देते? नहीं, गेहूं का दलिया नहीं होता है। कारण भी है जानवर ज़्यादा हैं, उगालना दिक्कत होगा, हो नहीं पाएगा। ये मार्केट से लाए और उस हिसाब से पैकेट खोले अपना डाल दिए। इनमें समस्याएं क्या क्या आती हैं सर, जैसे बीमारियां हो गई? समस्याएं यही आती है हमको, बस थनैला और कोई समस्या अभी तो नहीं आई है। थनैला नहीं हुआ है? नहीं, थनैला बस एक गाय को इसी को हुआ है जी। फिर, और बाकी किसी को भी थनैला नहीं हुआ। जी जी। तो और क्या वो भी करते थनैला हैं? हुआ है ब्रश ला के जो इसको वो धो दिए ब्रश से, ज़्यादा रगड़ कान पे दिए रगड़ इसीलिए। दिए। हाँ, इसीलिए जो थनैला हो गया ना, थनैला नहीं होता। और जैसे एक समस्या होती है, रुकती नहीं है सीमन लेने के बाद? नहीं, ऐसी तो भी कोई बात नहीं। मेरी एक गाय यही परेशान की थी, 2 बार नहीं की थी, जी, फिर रुक गई। अच्छा रुक गई। हम्म। तो जैसे मिनरल वगैरह भी देते हैं? मिनरल वगैरह दे रहे थे, इस समय नहीं दे रहे हैं, 1 महीना पहले दे रहे थे। जी। अभी इधर भी मिनरल बंद कर दिया। हरा चारा की क्या व्यवस्था है आपके? हरा चारा की बस, हरा चारा 10 दिन में तैयार हो जाएगा। अच्छा, ये आपका ही है? मतलब कट के मतलब बराबर मिलने लगता है इनको हरा चारा? उधर भी देख रहे हैं तो आपका है या दूसरे का? तो अपना ही है। ये हरा चारा का तैयारी पूरा हो गया, 10 दिन हो जाएगा। कितने महीने में, साल में कितना महीना इन लोगों को हरा चारा देते हैं? हरा चारा लगभग में देते हैं 6 महीने। 6 महीना मिलता है। और भूसा वगैरह सब घर का हो जाता है या फिर लेना भी पड़ता नहीं, भूसा वगैरह तो लगभग में आधा से अधिक हो जाता है, आधा खरीदना पड़ता है। है? जी। तो जब खरीदना पड़ता होगा तो उस समय थोड़ा सा कास्टिंग का बढ़ जाता होगा। तो हम सीजन में लेकर रख देते हैं, नहीं ले पाते तो उस वक्त के लिए तो स्टॉक सर यही बना है आप, मतलब इससे पूरा पूरा भरवा? स्टॉक अभी बनवाना है सर, ये बनाए नहीं, तो खटाल का बना है, अभी जगह नहीं इसलिए यहाँ पे रखे हुए हैं। क्या प्लानिंग है सर, अब आगे जानवरों का कब बढ़ाना है? कितने जानवर तक रखेंगे? कितने जानवर तक अभी बढ़ाएंगे? तो प्लानिंग है कि सोच रहे हैं भैंस और बढ़ाएंगे। जी, भैंस लगभग 40 से 50 भैंस और रखते हैं। 40 से 50। 50 भैंस रखते हैं। मतलब गायों की संख्या कम करनी है, भैंसों की संख्या? गाय लगभग 10 या 12 तो रखेंगे, बाकी भैंस रखेंगे। बीमारियाँ किस में जाते हैं, गायों में या भैंसों में? देखिए अभी तो हमको कुछ पता नहीं चला, गाय में बस एक बार गाय यही थनैला हुआ है एक गाय को, बाकी तो अभी कोई इतना गर्मी पड़ी, कोई गाय अभी बीमार नहीं हुई। जैसे गर्मियों में गायों में हम देखते हैं कि चारा वारा कम खाने लगती हैं, हाँफने लगती हैं, मुंह से लार और गिराने लगती हैं। हाँ, तो मुँह से दूध लार कम हो तो जाता घर है। पे एक गाय थी, ये मेरी थी, जी वो घर की गाय है, ये वाली? यही लार बहुत ज़्यादा गिरा रही थी घर पे। जी। लेकिन यहाँ पे इसको टेम्परेचर बहुत कम मिल रहा है, टेम्परेचर में उतना गाय नहीं है, जी, फिर भी इसलिए अभी हाँफ सही रही है। है, फिर भी हाँफ रही है गाय। जी। तो इसके इसलिए लिए सेट कुछ- बहुत ऊपर है, इसलिए ये इसके वो लिए कुछ बड़ी- व्यवस्था नहीं किया, जैसे फागर वगैरह लोग लगवा देते हैं, फैन वगैरह की व्यवस्था कर देते हैं? अभी तो फैन तो लगवा देते, लेकिन इतना ये सीमान में पड़ रहा है ना, इसलिए जो है पूरा धूप जो है इसी के शरीर के ऊपर डालेगी, जी। इसलिए तो हवा अच्छा लग रहा है। खुला है चारों तरफ से, उमस नहीं हो पा रही है, बढ़िया है। अगर उमस होगी तो और जानवर हाँफेंगे। और सर नए पशुपालक जो है, जो नया डेयरी फार्म खोलना चाहते हैं, उनको अपने तरफ से क्या सलाह देना चाहते हैं, कैसे शुरुआत करें? मैं नया पशुपालक को यही कहना चाहता हूँ कि वो जब भी ध्यान दे, गाय भैंस खरीदते समय ध्यान दे, जी ब्रीड लाए तो अच्छी ब्रीड लाए, कम से कम वो घाटा में न जाए, कम से कम दूध 12 से 13 लीटर से ऊपर गाय भैंस दूध दे पर डे पर डे का। पर डे या पर सुबह- टाइम का? नहीं, सुबह शाम मिलाए कम से कम 12-13 लीटर गाय भैंस दूध दे तो उसको जो है मुनाफा हो मतलब जाए, इससे कम रखने पे उसको नुकसान हो। उसको नुकसान हो। तो कैसे पहचानेगा सर कि ये गाय दूध वाली है, इस गाय को लेना चाहिए? क्योंकि दुधारू गाय की पहचान पता देखिए है। किसी किसी की जो है मनपसंद की बात होती है और किसी की दूध की सप्लाई की बात होती है। कोई गिर गाय रख के जो है 60 रुपया लीटर दूध बेच रहा है, कोई फिजिशियन रख के 30 रुपया लीटर दूध जी दे रहा है। जी जी तो सबसे बड़ी बात होती है दूध की सप्लाई। जी। जिसकी दूध की सप्लाई अच्छी होगी वो अच्छा पैसा कमाएगा, जिसकी दूध की सप्लाई नहीं, हम तो कहेंगे वो गाय मत रखें। उसको यदि 30 रुपया लीटर दूध बेचना है तो गाय मत रखें। उसको 30 रुपया लीटर गाय का दूध बेचना उसको घटाओ, 1-2 महीना तो मुनाफा होगा, फिर उसके बाद जब गाय दूध कम कर देगी, 5 से 6 लीटर दूध देगी,
तो जितना खाएगी भूसा राशन उतना जो है उतना का दूध देगी, बस गोबर मिलेगा आपको। आपको गोबर मिलेगा। तो थोड़ा सा हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि कैसे आप मार्केटिंग पकड़ें, जैसे आपने जब शुरुआत किया तो दूध डोर टू डोर कैसे कस्टमर आप पकड़ लिए कि नहीं आपका पूरा दूध ऐसे कस्टमर को सेल होगा? पहले सबसे पहले तो हम मंडी करते थे, जी, मंडी में लेके जाते थे। पहले मंडी में दूध लेकर जाते थे, तो यहाँ पे मंडी में दूध लेकर खड़ा होकर बेचो तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। जी, तो किसी को दलाली देकर दूध बेचो तो ये करो तो वो करो तो अच्छा नहीं लग रहा था। सोचे कि अपनी बंदी यदि पकड़ लेंगे तो 10 रुपया महंगा जाता है। जी, फिर उसके बाद धीरे धीरे हम लोग रेस्टोरेंट पकड़ लिए, फिर उसके बाद धीरे धीरे बंदी पकड़ लिए, जी। फिर अच्छे अच्छे लोग से भेंट होने लगा, फिर जो है बंदी जब पकड़ लिए तो आज वही काम अच्छा चल रहा है। तो ये बंदी वाला सर आपका पैसा मतलब मिल जाता है समय नहीं, से? पैसा तो सब समय से मिल जाता है, जैसे होता है ना कि सब लोग हैं तो एक हाँ, दो वही लोग कर रहे हैं। जैसे एक दो लोग ही सबको बदनाम कर देते हैं कि नहीं, बदनाम कर देते हैं, लेकिन बाकी सभी लोग दे देते हैं पैसा। मिल जाता पैसा में कोई रुकावट नहीं है, न कोई रोकता है पैसा, जी। महीना होता है सब 4-5 तारीख तक सभी लोग दे देते हैं। तो अभी गर्मी की अगर कोई डेयरी फार्म अभी खोलना चाहता है इस समय इस मौसम में, तो क्या ये मौसम सही है, खोलना चाहिए या? नहीं, हम तो यही कहेंगे जो नया इच्छाधारी है वो अभी न खुले तो अच्छा होगा, बल्कि जुलाई से खुले तो अच्छा है। जुलाई अगस्त से खोले, सबसे पहले अपनी दूध की सप्लाई बना ले तब डेयरी खोले। मतलब पहले कस्टमर खोजिए। कस्टमर खोज के पहले 1-2 गाय 4 गाय रखिए, जी। फिर उसके बाद धीरे धीरे आप अपना बढ़ाते जाइए। जी, मैं तो यही मतलब जब कहना तक से- चाहता हूँ, हाँ, जब जब तक कि तक- आपकी दूध की सप्लाई अच्छी ना हो जाए, नहीं कहीं दुकान पकड़ लीजिए तो एक ही बार में रखिए गाय तो भैंस। दुकान वाले सर क्या रेट में दूध ले लेते हैं? दुकान वाले लगभग में गाय का दूध 45 रुपया लीटर लेते हैं। 45 ले लेते हैं वो भी। और इस समय जो अमूल सुधा पराग उराग है ये सब बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लेगी तो 35, 36, 37 हाँ, यही इससे जनरल बेसी यही। नहीं लेगी। जी, इससे बेसी में आपको क्या फ़ायदा होगा? आप यदि 10 गाय 20 गाय रखेंगे जी, तो आपको तो फिर नौकर रखना पड़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं रखेंगे तो कैसे चलेगा? आप कितना करेंगे? जी, आप तो 1, 2, 4, 10 गाय की काम कर सकते हैं, बाकी 20 गाय 25 गाय की काम तो नहीं कर सकते हैं। तो इनके साथ ब्रीडिंग पर भी काम कर रहे हैं, जैसे अपनी बच्चियाँ खुद की तैयार करना होगा। हाँ, मेरी बच्चियाँ देखिए 2-4 इस समय 4-5 तो बच्चियाँ तैयार हैं। या सब हो रही है धीरे धीरे? हाँ, धीरे धीरे तैयार हो रही हैं। जी। तभी कुछ गाय हैं इसमें जो कि सेल करनी हो, जो कि दर्शक देखें, अगर उन्हें लेना चाहे तो आप संपर्क करके उन्हें कहिए। तो ऐसी गाय हो नहीं, अभी तो गाय थी सब बीत गई है गाय। जी। 2 गाय हैं जो बेचने के लिए अभी उपलब्ध हैं। तो क्या बच्चा दी है, ताजी में है या? ताजी है, ताजी है। थोड़ा सा ये दिखाइएगा कितने दिन की बच्चा दी है और कितना दूध है। कौन वाली गाय? ये वाली गाय है। एक ये है, कितने दिन की ब्याई है ये? ये लगभग 15 से 20 दिन की बच्चा दी हुई है। दूध कितना है इसमें? दूध इसके में 7 से 8 लीटर है। 7 किलो दूध है। तो अभी कितना में एक रीजनेबल प्राइस बताइएगा जिससे कि संपर्क करें कस्टमर और आपसे ले लें। इस समय कितना में दे देंगे आप? इसका रेट 40,000 है। 40,000 देने वाली है या फिर कुछ आते हैं कस्टमर नहीं, तो देने वाली है। उसमें कम ज़्यादा कुछ मान सम्मान उनका हो जाएगा? उसका फिक्स रेट है 40,000। 40,000। बच्चा क्या है इसका? बछड़ा है, बछड़ा है। और एक कौन बता रहे थे? एक ही गाय है। सिंह वाली। इसमें कितना दूध है सर? इसका थन तो छोटा है लेकिन दूध इसमें बहुत काफ़ी है, 7 से 8 लीटर दूध है। इसका थन बहुत छोटा 7 किलो दूध उसमें है। है। तो जैसे कस्टमर अगर वाली है। आपके यहाँ से गाय लेना चाहें तो यहाँ से गाड़ी वाड़ी की व्यवस्था कर देंगे? सब। ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करवा देते हैं? ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था सब। जी। बस यही 2 फिलहाल बेचने के लिए। 2 फिलहाल भी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना कीमती समय हमारे दर्शकों के लिए दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।